हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो मैं संदीप उइके आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर सादृश्य। तो यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से आपने जो टेस्ट हर एक पेपर जो आपने क्लास अटेंड किया बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो गई होगी। तो यहाँ पर हम सादृश्य वाले के क्वेश्चन करते हैं एनालॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं एनालॉजी। और पुराने पेपर का मैं बताऊँगा कैसे प्रश्न आते हैं और उसके बाद हम क्या है किस तरीके से हमें तैयारी करना है। तो आप सभी का स्वागत है। सिलेबस मानसिक योग्यता की 50 आएंगे। थोड़ा हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपको मैंने सिलेबस बता दिया। तो यहाँ पर सभी चारों राज्यों के जो भी विद्यार्थी हैं सभी को यहाँ पर सिलेबस सेम यहाँ पर हो गया है। तो अब क्या कर दिए हैं, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालय सभी सेम यहाँ पर सिलेबस रहेगा। और इसके बाद झारखंड का भी यही रहेगा, जो कि फॉर्म ऑफलाइन भर रहे हैं आप सभी विद्यार्थी भरा सकते हैं। राजस्थान और इसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भी विद्यार्थी यहाँ पर भर सकते हैं। तो सभी अपने अपने राज्य में भर सकते हैं, मूल निवासी होना चाहिए अपने राज्य के। इसके बाद देखेंगे सिलेबस की बात। तो यहाँ पर जो मानसिक योग्यता है उसका डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैथ्स का यहाँ पर देखेंगे तो हमने हर एक क्लास यहाँ पर देखेंगे। जो सुबह की क्लास है मॉर्निंग वाली, यह भी लगभग ये हमारी 16 है, 16वें नंबर का। तो एक टॉपिक करते हैं, सामान्य जानकारी हमारा हो गया। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर विषम पद यहाँ पर दिए, कोडिंग वर्गीकरण। यहाँ पर देखिए आप सिलेबस है, राजधानी व्यक्ति समझ पर आधारित होंगे, चित्र विषम पद अगला पद आपको देखना, श्रृंखला छुपी हुई आकृति, अंग्रेजी वर्णमाला का पैटर्न मतलब कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर मापन प्रणाली। और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ से आते हैं 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए पैटर्न, कैलेंडर, घड़ी और आकृति। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर कैसे आता है और जो सदृश वाले एनालॉजी वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जी 71 का क्वेश्चन दिए, जो कि सदृश से मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। 2 क्वेश्चन और भी होंगे आगे, हालांकि हर एक यहाँ पर क्वेश्चन टाइप से पूछा गया है। जब यहाँ पर आपको बताना है कि ये वाला हमारा टॉपिक है, इस तरीके से हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब एक यहाँ पर हम टॉपिक लेते हैं और शाम की क्लास को हम प्रैक्टिस करते हैं मानसिक योग्यता के बहुत सारे प्रश्न। तो चंद्रमा, चंद्रमा का यहाँ पर क्या है उपग्रह। तो हमें बताना है पृथ्वी क्या हो जाएगा, मतलब मून। और यहाँ पर सैटेलाइट, मून सैटेलाइट है। और इसके बाद हमें क्या बताना है, अर्थ का यहाँ पर क्या होगा। तो क्या प्लेनेट होगा, जो कि ग्रह, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, अच्छा 72 71 जी है, घड़ी का क्या है समय। तो यहाँ पर बताना थर्मामीटर का क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मापन वाला है, मतलब मापने वाला। घड़ी हमें क्या है समय बताता है, तो थर्मामीटर क्या बताता है, क्या गर्मी बताती है, क्या ऊर्जा, क्या विकिरण, क्या तापमान। तो हमारा आपका यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी का क्रम हम देखेंगे आगे, इसी पेपर से हम देखेंगे। यहाँ पर एक और प्रश्न हमें मिल गया, मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 प्रश्न होगा एक ही टाइप के। देखेंगे मतलब एक टॉपिक से, टाइप नहीं एक टॉपिक से अलग अलग प्रकार से। यहाँ पर दुख, दुख यहाँ पर देख सैडनेस का, यहाँ पर हैप्पीनेस। दुख का क्या दिया है, संबंध है सुख। यहाँ पर जो डॉट दिया है ना, इसका मतलब समानुपाती, और जो 4 डॉट रहते हैं इसका मतलब होता अनुपात। नहीं सॉरी, यहाँ पर अनुपात होगा, इसका अनुपात होगा और इसका क्या होगा समानुपात। यहाँ पर 4 डॉट का समानुपात मतलब बराबर, अनुपात मतलब बटे में। तो यहाँ पर हमें देखना। अब दुख का संबंध सुख है, तो घृणा, घृणा का क्या हो जाएगा, घृणा मतलब क्या है हेट, आई हेट यू। अपन कहते कि मतलब मैं आपसे घृणा करता हूँ, आपसे नफरत करता हूँ, इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो घृणा का मतलब होगा हेट। कुछ वर्ड्स रहते हैं आपको ध्यान रखना है। बहुत सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो भी लाइव जुड़ते हैं बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर जिस तरीके से सुबह 7 बजे की जो आप क्लास लेते हैं ना, आपका प्रैक्टिस इस तरीके से हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर होंगे। तो हिंदी से अगर आपसे ना बने तो आप इंग्लिश वर्ड देखिए हेट। हेट मतलब हमें पता है कि इसका हैप्पीनेस, यहाँ पर दुख का, तो आपसे बन जाएगा। तो हेट का क्या हो जाएगा, कम, लव, गो, डू। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर हेट का लव हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर प्रेम। तो घृणा का क्या हो जाएगा, प्रेम। तो हमें क्या बताना था, अपोजिट वर्ड, राइट। तो यहाँ से देखेंगे पूरा पेपर हमने देखा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बने हैं। मतलब आप बोलोगे सर जो एक टॉपिक है जो कि एनालॉजी मतलब समानता, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। तो चलो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके टॉपिक कुछ नियम देखेंगे और आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक अब शुरू होता है, जो कि हमारा क्या है, सादृश्य, मतलब इसे कहते हैं हम एनालॉजी। तो यहाँ पर आप अपने नोटबुक में
अपनी जो बुक है ना, नोट्स है, जब तक उसमें आप जो नोटबुक में नहीं लिखोगे, उसमें आप एक थोड़ा सा हिंट आपको लिख लेना है कि ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज रहता है, तो 16 नंबर की सुबह की क्लास है। तो यहाँ पर सदृशता इसी कहते हैं, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। अब एनालॉजी से कैसे आपके प्रश्न है, संबंध के अनुसार इसमें बताना है। मान लो जो पहला है उसी का दूसरा का संबंध कुछ ना रहता है, तो यहाँ पर देखेंगे समानुपात रहता है, और यहाँ पर कुछ तीसरा नंबर वर्ड, और यहाँ पर 4 के संबंध हमें बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ नियम है जो कि क्या है, दिए गए प्रश्न जो संबंध बनाए वो बिल्कुल सटीक हों, मतलब जो हमें संबंध बनाना है बिल्कुल सटीक हों। यदि विकल्पों में समान संबंध बन रहा है तो सबसे सही विकल्प को चुनने का प्रयास करें, ठीक है ना। प्रश्न की भाषा का विशेष ध्यान दें कि प्रश्न क्या कह रहा है। सामान्य ज्ञान से, जीके से, हर चीज़ संबंधित आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ, मतलब जैसे व्यक्ति हुए, और व्यक्ति से कार्य क्षेत्र, मतलब कलाकार, कलाकार क्या है, नाट्यशाला, उसका कार्य क्षेत्र है। मतलब डॉक्टर, डॉक्टर का कार्य क्षेत्र कौन सा, अस्पताल। या आपसे भी जो पूछ सकता है कि डॉक्टर अस्पताल से संबंध है, तो बताइए शिक्षक का कहाँ होगा, तो शिक्षक का क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या क्लियर है। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर, और लाइक या एक बढ़िया बेहतरीन आपको करते रहना है, क्योंकि हम सुबह की क्लास को आपको एक टॉपिक देते हैं जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे किसान का, तो आप बोलोगे सर किसान तो खेत का काम करता है, कलाकार तो नाट्यशाला में जो नाटक दिखाता है कलाकार, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, क्लर्क, क्लर्क क्या होगा, कार्यालय में जो क्लर्क, दुकानदार दुकान, रसोईया रसोई गृह में, पुजारी मंदिर, तो पुजारी का संबंध मंदिर में, तो आंतरिक का संबंध मोटर खाना में। इस तरीके से हमें सभी का देखना। अभी जो हम इसमें सीख रहे हैं जो हमारे नियम है, वकील का कहाँ काम रहता है, न्यायालय। अंपायर का काम, अंपायर मतलब जानते हैं क्रिकेट देखते हैं जो निर्णायक करता है एम्पायर, और कोई भी गेम में। आंतरिक का मोटर कार, नायक का क्या हो जाएगा, रंगमंच। नायक, यहाँ से देखना, नायक मतलब होता है जो हीरो, हीरो को भी नायक कहते हैं। नायिका, नायक नायिका मतलब अपने रंगमंच में अपनी कलाकारी दिखाते हैं। इसके बाद देखेंगे रेफरी, रेफरी का या तो अंपायर, रेफरी भी एक ही होगा, और अंपायर का मैदान, औषधि विक्रेता औषधालय में। और इसके बाद सेवक वेरा रेस्टोरेंट में, सेवक नौकर गृह, थानेदार पुलिस थाना में, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति और उत्पाद के संबंध है, व्यक्ति का क्या है, उत्पाद है। कुछ ऐसे क्लियर है, बाकी आपको लिखना है तो लिखिए, बाकी थोड़ी आपकी समझ यहाँ पर। व्यक्ति है, उत्पाद क्या करता है, जैसे किसान क्या उत्पाद करता है, फसल है, तो हमें संबंध बताना उत्पादक का। लेखक पुस्तक का लिखता है, शिक्षक शिक्षा का, है कि नहीं। कवि कविता है, रसोईया कौन सा उत्पादन करता है, भोजन का। बढ़िया है। तो इस तरीके से कुछ अगर आपको ऐसा कुछ 4 वर्ड्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यंत्र का या कार्य का, यंत्र और कार्य से संबंधित, जैसे चाकू का संबंध काटना से है, तो बताइए कलम का, लिखना का, फावड़ा का, खोदना, छेनी का, नक्काशी। छेनी जानते हैं जो अपने ग्रामीण में रहते हैं, सभी वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मानसिक उक्ता के पूरे इस तरीके से रहता है, जो छेनी ऐसा टाइप का बना रहता है, लोहे का रहता है। बेलचा, बेलचा आप जानते हैं वही है जो अपनी भाषा में सुई मतलब सिलना, सुई जानते हैं, सूजी सुई, इस तरीके से सुई रहता है, सुई धागा, है कि नहीं। उसी से नाव का डंडा खोना, नाव का डंडा देखो खेना, सॉरी खेना यहाँ पर बोलते हैं, तब नाव जो चलाता है उसे खेना, जो डंडी रहती है ना इस तरीके से पानी से यहाँ करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, खेना, खेना का काम होता है। और इसके बाद जंतुओं से बच्चे का संबंध पूछ सकते हैं, जंतु या बच्चे का संबंध यहाँ पर, है कि नहीं। मुर्गी का बच्चा चूजा, मेढक का बच्चा बेंगची, तो यहाँ पर देखेंगे मेढक का जो बहुत अच्छा है, मेढक का बेंगची, कीट, कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं, जो कीट रहता है ना उसे लार्वा कहते हैं। या तो फिर जो कोसा कीड़ा रहता है, कोसा जिससे क्या ऊन ऊन बनता है, या उससे जो ऐसा रहता है एक शेर, शेर का शावक होता है, भेड़ का बच्चा मेमना, बच्चे को तितली का लार्वा भी कहते हैं, गाय का बच्चा को बछड़ा कहते हैं, मेमना, ठीक है ना। स्वान, स्वान मतलब होता है कुत्ता, पिल्ला। और इसके बाद व्यवसाय या औजार का संबंध पूछ सकते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं, नाई का कैंची वैंची, हालांकि यहाँ पर देखते हैं बस व्यवसाय, उत्पाद या कच्चा पदार्थ होगा, इससे संबंध पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति या जंतु निवास स्थान, ये पूछ सकता है, हमारे पास बहुत बढ़िया टॉपिक है, जंतु व्यक्ति या निवास स्थान, जैसे मधुमक्खी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको नोट करते जाना अपनी कॉपी में, नोटबुक में। तो यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति जंतु, राजा कहाँ पर रहता है, महल में,
तो मधुमक्खी का संबंध बताइए कहाँ पर है कि नहीं। इसमें अभी हम कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन हमारे हो नहीं रहे हैं जी, हम ये अभी हमारे टॉपिक ध्यान रख रहे हैं। जैसे कबूतर, कबूतर का दड़बा रहने का स्थान है, पादरी का गिरजाघर, पादरी मतलब जो गिरजाघर किसे कहते हैं, क्या चर्च हो जाएगा, चर्च को कहते हैं जो प्लस रहता रहता है कि नहीं। यहाँ पर ईसाई जो समाज है, धर्म है, वहाँ पर पुजारी का जो काम होगा। और जैसे अपने पंडित कहते हैं, तो जो गिरजाघर में रहते हैं तो उनको पादरी बोलते हैं। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे धर्म या धार्मिक स्थल, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हुआ नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ संबंध है, हाँ यहाँ पर दिया है। पागल, पागल खाना, चिड़िया घोंसला में रहती, मकड़ी जाल, मकड़ा, मकड़ा या मकड़ी कहेंगे तो जाल में, मौलवी मस्जिद, अच्छा मौलवी कहते हैं। देखो इससे हमें भी क्या ध्यान आता है कि जो मस्जिद में जो अपने क्या धार्मिक या धर्म की पूजा करते हैं, तो यहाँ पर मौलवी उनको बोलते हैं, ठीक है राइट। सैनिक का जो रहने का स्थान है, छावनी, जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैनिक कहाँ पर रहते हैं, छावनी, जैसे 6वीं बटालियन या छावनी। सन्यासी, मठ, जो सन्यासी कहते हैं ना, जैसे मठ रहते हैं, बाजना मठ हुआ। अब कोई बड़े बड़े रहते हैं तो वहाँ पर सन्यासी लोग रहते हैं, पंडित जो पीला अपना क्या है पहना हुआ रहता है पीला कलर का, तो उनको मठ कहते हैं। मठ आपने देखा, गाय का गौशाला, अपराधी को जेल, अपराधी कहाँ रहता है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्वशाला। चलो तो यहाँ पर धर्म और धार्मिक का है, चलो ठीक, इतना तो आएगा नहीं, बाकी आपके लिए ये रहने के लिए है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास अब क्या है, संबंध वाले कई प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब किस तरीके से हमें प्रश्न करना है, क्या यही प्रश्न है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है पहला प्रश्न। तो सभी विद्यार्थी का यहाँ पर अब स्वागत है और अपने कमेंट आप यहाँ पर करते जाइए। पीयूष मरकाम, अनु मरावी और सिद्धांत पंद्रे, इस तरीके से और भी हैं, सीमा भी जुड़ती हैं। तो इस तरीके से, और समीर मीना मतलब राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं, झारखंड से भी। तो सभी यहाँ पर विद्यार्थी देखेंगे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट प्रश्न करना है, तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका क्या होगा। तो आप बोलोगे स्वप्न, स्वप्न वास्तविकता, झूठ, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। स्वप्न मतलब क्या होता है, जो हम क्या सपना देखते हैं, स्वप्न होता है। और वास्तविकता, स्वप्न मतलब होता है क्या है, सोते समय जिसका कोई सच नहीं हो, उसका विलोम दिया है वास्तविकता। वास्तविकता मतलब रियल में, स्वप्न मतलब एक क्या है, जो अपनी सोच है, जो निकल गया भूतकाल, वो सच नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो झूठ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलोम शब्द दिया है, जो कि सत्य होगा, क्या झूठ का यहाँ पर सत्य होगा, स्वप्न का वास्तविकता, और यहाँ पर क्या है झूठ का सत्य। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर विलोम शब्द का जो संबंध दिया गया है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, पाउंड, पाउंड का क्या हो जाएगा, एन, तो पोलो का क्या हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो पाउंड और एन क्या है, ये मुद्रा है, मुद्रा मतलब खेल, जो मुद्रा का संबंध मुद्रा से दिया, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है, मतलब एक से जाति से यहाँ पर संबंध बताना। पाउंड का संबंध मुद्रा है, मतलब मुद्रा का संबंध मुद्रा है, हालांकि ये दूसरे विदेशी की मुद्रा है, जैसे जापान की एन है शायद, और पाउंड किसी और भी देश का है। जैसे पोलो, तो घोड़ा होगा नहीं, सवारी होगी नहीं, छड़ी होगी, छड़ी हमें अर्थ देखना है, शब्दों का अर्थ है, हमने देखा कि शब्दों का किस तरीके से हमें अर्थ देखना है। तो हॉकी एक खेल है, जबकि पोलो भी एक क्या है, खेल। तो खेल का संबंध हम खेल से बता पाएंगे क्या, तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर पोलो एक खेल है, तो हॉकी भी एक क्या है, खेल है। तो यहाँ पर हॉकी हमारा यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब यही हमारा सही है, क्योंकि ये जाति से है ना। पोलो अगर घोड़ा से कैसा होगा, फिर संबंध बनेगा, सवारी से नहीं बनेगा। हमें क्रॉस भी करते जाना ऑप्शन को, जब ऑप्शन आप क्रॉस करते हो ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहता है कि क्रॉस करिए, फिर एक ही ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि काका, काका बदक, तो हिन हिनाहट खाली स्थान यहाँ पर बताना है, मतलब जो संबंध बताना प्रश्नवाचक की जगह। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमने देखा 3 प्रश्न आए हैं, कुछ टेस्ट में 4 आएंगे, मतलब 4 प्रश्न पक्का आपके आएंगे। जब 50 प्रश्न आपके मानसिक उक्ता से आएंगे, तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर हमारे 4 नंबर के प्रश्न, अगर हमें समझ हमारी विकसित हो गई, तो हम
बिल्कुल यहाँ पर सही कर पाएंगे। तो का तो यहाँ पर बतख होता है। हिनहिनाहट क्या है, इनकी मतलब आवाज़ है, आवाज़ का संबंध बताना है। तो क्या लोमड़ी, तो आप बोलोगे जी नहीं। घोड़ा नहीं। क्या मेंढक, हिनहिनाहट। तो बिल्ली, तो म्याऊं म्याऊं, यहाँ पर नहीं होगा। हिनहिनाहट थोड़ा सा हम समझेंगे, देखो मेंढक तो नहीं होता, लेकिन हिनहिनाहट एक चींटी भी होती है, या तो मक्खू, सॉरी मधुमक्खी। हिनहिनाहट मधुमक्खी होना चाहिए था यहाँ पर ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो क्या मेंढक भी हिनहिनाहट करते हैं, जो अपनी क्या है टर टर की आवाज़ या कुछ ऐसी भी आवाज़ ध्वनि अलग से निकालते हैं, ताकि वो एक हिनहिनाहट टाइप में निकलती है। तो क्या आपका सी ऑप्शन बिल्कुल होगा? तो यहाँ पर हमारा सी ही सही यहाँ पर होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें देखना है। हिनहिनाहट एक मधुमक्खी, या तो फिर क्या, जो मक्खी आती भिन-भिनाहट होती है कि हाँ, भिन-भिनाहट होता है, भिन-भिनाहट हिनहिनाहट, तो इनकी ध्वनि निकलती। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आप बता पाएंगे सिपाही का संबंध रेजिमेंट है, तो घोड़ा का संबंध यहाँ पर क्या होगा? तो नौसेना तो होगा नहीं। देखेंगे घोड़ा, इसमें रेजिमेंट का संबंध, सिपाही का संबंध रेजिमेंट से है, तो घोड़ा का संबंध हमें बताना। क्या नौसेना होगा? नहीं। क्या बीड़ा होगा? क्या अश्वरोही सेना होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे बीड़ा होगा भी नहीं, और हमारे पास फिर एक ही यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि जो सिपाही रहता है रेजिमेंट में, मतलब उसी कहते हैं। तो घोड़ा का अश्वरोही सेना में यहाँ पर होता है, राइट। तो यहाँ पर अश्वरोही दिखा है, घोड़ा ही जो होगा रोही, तो यहाँ पर झुंड तो होगा नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो फिलिस्टी लिस्ट टिकट, तो हालांकि ये कठिन वर्ड से हैं, बाकी यहाँ पर देखना है तो ये अध्ययन से संबंधित है कि नहीं, बस केवल हमें इसमें समझ विकसित करना है। कि हालांकि ये वाले नहीं आएंगे, बट हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, जो भी आएगा तो हमसे वो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रहेगी। तो फिलेटिलिस्ट यहाँ पर टिकट का होगा, मतलब इसका अध्ययन, टिकट के अध्ययन को फिलेटिस्ट कहते हैं। और न्यूमिस्टिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट किसकी अध्ययन को कहते हैं? तो क्या जवाहरत, क्या नमूने, क्या नक्शे, क्या सिक्के? तो यहाँ पर सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके जो कठिन वर्ड्स हैं, हालांकि बाकी जी अध्ययन से संबंधित है। जैसे हम क्या जीवों के संबंध को जियोलॉजी कहते हैं, और जूलॉजी मतलब इस तरीके से भूगोल को, भूगोल मतलब जो अध्ययन रहते हैं तो उनके अध्ययन से संबंधित इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद ईंट का संबंध दीवार से, तो सेल का संबंध क्या है? ठीक है ना, ईंट यहाँ पर देखेंगे, दीवार, ईंट से क्या बनता है? दीवार। और इसके बाद हालांकि इसे आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हैं कठिन, जो कि 5th स्तर से नहीं है। तो 5th स्तर का बस केवल हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें देखना है ईंट, ईंट का संबंध दीवार से है, तो सेल का संबंध क्या? क्लोरोफिल नहीं है, अंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सेल मिलकर के क्या बनते हैं? तो यहाँ पर उत्तक हो जाएगा, डीएनए नहीं होगा। तो यहाँ पर सेल सेल जब मिलते हैं तो यहाँ पर क्या उत्तक बनता है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, ये है बिल्कुल आपके लिए है, बाकी सभी हैं, हालांकि कभी कभी आ जाते हैं अच्छे प्रश्न जो कि आपके हैं। तो पश्चिम का उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर दक्षिण का क्या हो जाएगा? हम बना के देखेंगे। यहाँ पर पश्चिम जे हुआ, इसका क्या है? उत्तर पूर्व है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जे दिया है, तो हमें किसका? दक्षिण का बताना है। दक्षिण का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस दिशा में गया है। इसके बाद देखेंगे उत्तर पूर्व, तो यही है कि नहीं? उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर क्या है, इसका भी ये दिशा होगा क्या? बताइए इसका क्या हो जाएगा? देखो, तो पहले सिंगल वाला तो होगा नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, तो पश्चिम और उत्तर, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, उत्तर और पश्चिम, या तो पश्चिम या उत्तर जो भी यहाँ पर दिया है, तो ये पश्चिम वाला होगा, तो ये दिशा होगा, राइट। तो एक वाला ये वाला, यहाँ पर ग्रीन कलर से मैं लिख देता हूँ, ये वाला और ये वाला हमारा, तो उत्तर और यहाँ पर पश्चिम, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखेंगे मरु उद्यान, मरुस्थल, तो यहाँ पर खाली, अब यहाँ पर पूछा है, देखिए क्वेश्चन, सागर, सागर का यहाँ पर बताना। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर कहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर, यहाँ पर
सागर का संबंध यहाँ पर बताना, मतलब उल्टा यहाँ पर दिया है। मरुद्यान कहते हैं मरुस्थल में, मान लो मरुस्थल जो आपके रहते हैं उसे हम क्या, वहाँ पर क्या होते हैं, मरुद्यान मरुस्थल में। तो सागर में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रायद्वीप, पश्चिजल, भृंगु, तो यहाँ पर द्वीप, तो क्या हो जाएगा, द्वीप। द्वीप रहते हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, ठीक है ना। तो द्वीप रहते हैं ना जो सागर में संबंधित रहते हैं, तो उन्हें द्वीप कहते हैं। और इसके बाद और भी क्या द्वीप कह सकते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप है अपना भी भारत का, और इस तरीके से उन्हें द्वीप कहते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, सुरक्षित निरापद रक्षा करना। तो मतलब सुरक्षित का जो संबंध होता है निरापद, मतलब एक सा ही इनका समानार्थी शब्द है। तो रक्षा करना का मतलब क्या होता है, निश्चित करना नहीं, निश्चित, पाश्चित नहीं, परिचित नहीं, परिरक्षित नहीं, यहाँ पर चौकसी करना। रक्षा करना मतलब एक चौकीदारी करना, है कि नहीं, रक्षा करता है जो चौकीदारी। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन होगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं, बस आपको समझ यहाँ पर विकसित करना। शिक्षक क्या करता, उपचार। तो न्यायाधीश क्या करेगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर है, आसान है, यहाँ पर भी आप ही बता पाएंगे। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यायाधीश करता है। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि सही है। अब इसके बाद देखेंगे वास्तुकार। वास्तुकार क्या करता है, भवन निर्माण। तो आप बता पाएंगे क्या, मूर्तिकार क्या करेगा। तो यहाँ पर 11 नंबर का आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूर्तिकार। देखो वास्तुकार बनाता है भवन, तो मूर्तिकार हमें यहाँ पर क्या बताएगा, क्या बनाता है, प्रतिमा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 का, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो न्यायाधीश का तो यहाँ पर निर्णय होगा, क्योंकि न्यायाधीश करता है निर्णय, कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बर्फ होता है शीतलता, मतलब बर्फ में शीतलता होती है तो पृथ्वी में क्या होगा। तो हमें यहाँ पर देखना, क्या भार, क्या जंगल, क्या समुद्र, नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल रहता है वो पृथ्वी में होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब और भी देखेंगे दूसरे इस तरीके से, बाकी सब ऐसे ही अलग अलग टॉपिक से जो हम पढ़े थे। और जैसे यहाँ पर ये वाला आया हुआ है, यहाँ पर जे, यहाँ मतलब जो हमारे क्या है आईएमपी है जी, पिछले वर्ष पेपर में आया हुआ। धुआं का संबंध प्रदूषण से, युद्ध क्या संबंध क्या है। तो धुआं प्रदूषण फैलाता है, युद्ध क्या फैलाता है, विजय, क्या शांति, संधि, विनाश। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, विनाश फैलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझना रहता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट भी इसको कर सकते हैं, घंटा, सेकेंड। सेकेंड से मतलब यहाँ पर देखना, सेकेंड से बनता घंटा या तो घंटा होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तृतीयक। तो बताइए, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर 27। तो देखो जो सेकेंड है ना, ये घंटे का सबसे छोटा भाग है, क्योंकि घंटे के बाद क्या आता है, मिनट, और मिनट के बाद क्या मिलेगा आपको, सेकेंड। तो तृतीयक के बाद आपको क्या मिलेगा, द्वितीयक, और द्वितीयक के बाद आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक। तो हम आप बोलोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा प्राथमिक सही है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, टीला। टीला का संबंध पर्वत से है, तो झाड़ी का संबंध यहाँ पर क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर झाड़ी का संबंध क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी विद्यार्थी सही जवाब के साथ बिल्कुल आप यहाँ पर सही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे टीला, जो पर्वत टीला रहता है, टीला इस तरीके से रहता है, पर्वत भी क्या है उसी प्रकार से यहाँ रहता है, ठीक है कि नहीं। मतलब टीले का जो विस्तृत रूप है बड़ा, तो हमें पर्वत कहते हैं। तो झाड़ी क्या हो जाएगा, क्या पौधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या पौधा नहीं, क्या भूमि, क्या पहाड़, क्या वृक्ष। तो झाड़ी का जो विस्तृत रूप बताना है, तो यहाँ पर वृक्ष होगा, ठीक है ना। यहाँ पर टीला, टीला मतलब एक छोटा इस तरीके से, तो पर्वत मतलब पर्वत या पहाड़ इस तरीके से बड़ा। तो झाड़ी का क्या है यहाँ पर, पौधा तो सबसे छोटा हो जाएगा ना, झाड़ी बड़ा, तो हमें बताना है यहाँ पर डी वृक्ष हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे लेख, लेखक, मतलब लेख लिखता है, लेखक सैनिक। आप समझ जाओगे क्या हो जाएगा।
जैसे लिखना है, लेख या तो लिखना सीधे सिंपल है, एक ही होगा। लेख का लिखना का काम रहता है, लेखक का काम लिखना, तो सैनिक का यहाँ पर क्या है, काम बताना है। मजबूती, सैनिक कमजोरी, शांति, लड़ाई, तो सैनिक क्या करता है यहाँ पर, लड़ाई, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर काम पूछा है तो सैनिक का काम लड़ाई होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस टाइप से गिरगिट, मलेशिया और लीरा, अच्छे संबंध यहाँ पर जो जीव का संबंध है, मलेशिया मतलब देश से भी दे देते हैं। मान लो जैसे देश की भी राजधानी हमें पता होना चाहिए, जैसे जापान का संबंध मान लो राजधानी से है, तो हमें भारत की राजधानी या अमेरिका की राजधानी, ऐसे कुछ देशों की भी राजधानी यहाँ पर पूछ सकता है। और एक जो क्वेश्चन आया था देश से, तो यहाँ पर लीरा का हम अगर बात करें, रिंगा गिट, तो रिंगा गिट दिया है या तो देखो रिंगा गिट दिया, हाँ, तो यहाँ पर रिंगा गिट यहाँ पर मुद्रा से दिया है, इसका मुद्रा दिया, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। तो मलेशिया, तो लीरा के किसका हो जाएगा यहाँ पर, इटली का, तो यहाँ पर इटली हमारा सही आंसर हो जाएगा। इटली, डी ऑप्शन, लीरा जो कि इटली की मुद्रा है, मुद्रा से संबंधित है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये दूसरे टाइप के हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखेंगे सिर के लिए हेट है, तो अंगुलों के लिए क्या है, मतलब इसमें अनुपात वाला डॉट नहीं लगा है, बाकी संबंध वही है यहाँ पर एनालॉजी वाले। तो सिर के लिए हम क्या है, हेट पहनते हैं, तो अंगुलों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, दास्ताना, जुराब, कड़ा, यहाँ पर अंगूठी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हम क्या पहनते हैं, यहाँ पर क्या पहनते हैं बताइए, पहनने के लिए सिर में यहाँ पर क्या है, हेट। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन, अंगूठी, जो कि रिंग आप पहनते हैं, मड़ई मेला में आपने खरीदा होगा रिंग, अंगूठी बेचने आते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट 67, यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए क्या है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर अच्छा आपके लिए प्रश्न है। तो क्या बेहतरीन यहाँ पर आपकी सभी टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। यदि डॉक्टर के लिए मरीज तो वकील के लिए क्या है, क्या कचहरी, क्या विवकिल, क्या ग्राहक, क्या मुलजिम। मुलजिम, मुलजिम आप जानते हैं कि जो क्या गुनाह करता है उसे हम मुलजिम कहते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सभी विद्यार्थी जुड़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से जितने भी आप सब लोग 10-12 लोग जुड़े हैं, सभी आपको क्या है लाइक वाइक सब रोज देखना है। शाम को भी आप सभी 6 बजे प्रैक्टिस रहती है सभी टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पर हमारी सुबह केवल एक टॉपिक उठाते हैं और उसे हम पूरा रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो जो डॉक्टर के लिए मरीज मतलब क्या है, जो मरीजों का इलाज करते हैं या उसके जो ग्राहक आते हैं उसे हम मरीज कहते हैं, राइट। तो वकील के लिए जो आते हैं तो उसे हम क्या क्या कहते हैं बताइए। तो वैसे ही देखो कचहरी तो होगा नहीं, मुवक्किल, तो यहाँ पर हाँ मुवक्किल, ग्राहक होगा नहीं, मुलजिम, मुलजिम होगा नहीं, मुलजिम तो एक मान लो जो न्याय दे देते हैं यहाँ पर मतलब उसे उस रहते हैं। तो यहाँ पर मुवक्किल होगा जो मतलब आते हैं उसके पास, वकील मुवक्किल होता है, इसका मतलब जो कि हिंदी जो कठिन यहाँ पर वर्ड लिखा है हालांकि। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद अधिक गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए, गाड़ी के लिए घोड़ा तो रेल के लिए हमें बताना है क्या यहाँ पर होगा। रेल, देखो गाड़ी के लिए मतलब घोड़ा, जब जो गाड़ी चलता है मतलब बैलगाड़ी या तो वो वाला गाड़ी यहाँ पर होगा घोड़ा, तो रेल के लिए यहाँ पर बताना हमें। तो गाड़ी के लिए मतलब जो चलाने के लिए या खींचने के लिए यहाँ पर संबंध है। तो रेल को खींचने या चलाने के लिए, पटरी तो पटरी के ऊपर चलती है, खींचने या चलाने के लिए तो नहीं है। स्टेशन नहीं रुकती है। बिजली, क्या इंजन, तो रेल को चलाने के लिए जो क्या इंजन खींचता है या चलता है, तो यहाँ पर होगा। आप बोलोगे सर पटरी भी हो सकती है, पटरी हो सकती है लेकिन पटरी तो नीचे बिछता है, उसके ऊपर क्या है ट्रेन चलती है।
लेकिन यहाँ पर गाड़ी, तो क्या गाड़ी के ऊपर घोड़ा चलता है? नहीं। तो घोड़ा क्या करता है, जो हॉर्स है गाड़ी को खींचता है, चलाता है, ले जाता है। तो सेम वैसे ही रेल को खींचने का काम करता है इंजन, यहाँ पर फर्स्ट, राइट। इसके बाद देखेंगे यदि तापमान के लिए थर्मामीटर है, देखो इस तरीके से, ये तापमान को थर्मामीटर है तो खाली स्थान बैरोमीटर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टेम्परेचर थर्म मापने वाले एक पेपर में भी हमने देखा, तो जी हाँ, इस तरीके से पेपर में आते हैं। तापमान के लिए थर्मामीटर है तो खाली स्थान के लिए बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है, तो ये मापने वाला है, कुछ तो कुछ मापता है। जैसे दूध को, क्या दूध की शुद्धता को भी मापते हैं, तो जी लेक्टोमीटर मापता है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ देखो ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई, नमी तो होगी नहीं, वर्षा होगा नहीं, तो एक ही आंसर हमारे पास है यहाँ, वायु दाब। कुछ हमें ध्यान रखने वाले हैं, तो वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है रोगी पाउल बेल्ड। तो यहाँ पर देखेंगे रोगी पाउल बेल्ड, तो बच्चा खाली स्थान यहाँ पर। बताइए 70 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 70 नंबर का। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जिस प्रकार देखेंगे रोगी को क्या है, पाउल्ड बेड पर लिटाया जाता है। तो आप समझ गए कि नहीं, रोगी को कहाँ पर, पाउल्ड बेड पर जो लिटाया जाता है, तो सेम बच्चा को हम यहाँ पर कहाँ पर लेटाया जाता है, सुलाया जाता है, उसी प्रकार से। तो झूला, तो झूला में भी झूला सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। पालना, तो यहाँ पर लेकिन पालना है, झूला तो केवल झूलता है वो, ठीक है ना, सोने का काम नहीं। झूला यहाँ इस तरीके से बच्चा, छोटा बच्चा झूलता है, डबल बेड नहीं, आराम नहीं। तो यहाँ पर पालना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सही है। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए क्या है। देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा, गाय के लिए बछड़ा, तो भेड़ के लिए यहाँ पर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी विद्यार्थी सही आंसर आप दे रहे हैं, और आपके कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से। कुछ और प्रश्न हम करेंगे, इसके बाद हमारी क्लास फिर क्या है, बंद होगी। तो यहाँ पर देखेंगे गाय के लिए बछड़ा, तो भेड़ के लिए क्या हो जाएगा, मतलब गाय का जो बच्चा को बछड़ा कहते हैं, और इसके बाद भेड़ के बच्चे को हम क्या कहेंगे। तो क्या बच्चा, क्या बछेरा, बछेरा नहीं, क्या भेड़िया, तो भेड़िया तो वो एक बड़ा होता मेमना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। तो आप बोलोगे जी सर यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्या इस तरीके से आपके क्लियर हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि देखो जी आपसे यही पूछे, बस आपको इसमें सीखना है कि कुछ हम क्या कह सकते हैं या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, है कि नहीं। बाकी और भी क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं। मान लो यहाँ पर देखेंगे तापमान का थर्मामीटर, तो जे आया, और एक में उर्दू वाला बताया, तो ये पेपर में आया हुआ है। भले इसी टाइप से कुछ दो शब्द आपसे पूछेंगे, मान लो यहाँ पर ये पूछेगा गाय का बछड़ा, तो इसमें कुछ शब्द चेंज होंगे, बाकी पैटर्न यही रहेगा। जैसे पक्षी के लिए घोंसला है, तो मनुष्य के लिए क्या है, आपके लिए पूछ देता है कि बताओ, यहाँ पर पूछ ले जाए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ से संबंध रायपुर से, तो आपको बताओ यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्या है, तो लखनऊ। तो हर एक प्रकार से आएंगे। जैसे पक्षी के लिए घोंसला है, तो आपसे पूछ सकता है बताइए शेर के लिए मांस खाता है, तो वो और क्या खाता है, या तो फिर घोड़ा के लिए क्या, घास। इस तरीके से संबंध आपसे पूछ सकते हैं सभी प्रकार से। तो यहाँ पर पक्षी के लिए घोंसला, मनुष्य के लिए यहाँ पर दफ्तर, कार्यशाला, घर, अतिथि निवास। तो यहाँ पर आप निवास है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि निवास की बात है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा मनुष्य के लिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 73 क्वेश्चन। यदि मोम के लिए मोमबत्ती, तो तेल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो मोम, जो मोम में रहता है के लिए मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जो जलती है ना, मोम, मोम एक अलग रहता है और इसके बीच में एक बत्ती रहती है, उसे मोमबत्ती कहते हैं। तो मोम से जो जलता है जी, बत्ती जलती है, राइट। जलती है कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं। ये बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये हो गया, ये बाती हुई, इसे कहते हैं मोमबत्ती, और ये गेरम का यहाँ पर रहता है, उसे हम मोम कहेंगे। तो तेल,
तेल आपने रख दिया यहाँ पर, ये मान लो तेल भरा है, तेल राइट। तो यहाँ पर तेल, अब इसके लिए बल्ब, दिया, रोशनदान, बत्ती। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे जो तेल से क्या जलता है, तो ये तो होगा नहीं, रोशनदान होगा नहीं, तो दिया, बाती। तो देखेंगे जो कुछ वर्ड्स है ना, जैसे यहाँ पर मोमबत्ती है, तो दिया बत्ती एक ही लिखना चाहिए था, जो दिया वाली बाती रहती है, क्योंकि दिया बस और तेल भरने से जलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए भी तो एक बाती चाहिए ना। तो ऑप्शन में मेरे ख्याल यहाँ पर ऑप्शन में ठीक नहीं है, तो आप बत्ती भी लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पर 11 विचार, तो बत्ती भी सही है। और यहाँ पर दिया, जब दिया बत्ती अगर दोनों एक से थे तो ये 100% हमारे पास क्या सही था। तो ख्याल से दिया बत्ती यहाँ पर लिखना चाहिए था ऑप्शन में, राइट। तो क्योंकि तेल से दिया बत्ती जलता है, मान लो आपने दिया लगाया, तो दिया तो आपने ये बना दिया, क्या इसमें तेल भरने से ये जल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर दिया बत्ती होगा तभी तो ये जलेगा, तेल होगा, तेल से जलता है दिया बत्ती, तो दिया बत्ती है। और अगर दिया भी सही जा रहा है तो फिर हमारा इन दोनों में से आपका फिट यहाँ पर ऑप्शन बैठ रहा है। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन रहते हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन करते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे धोबी, कपड़े धोना, तो अध्यापक क्या है, ये क्या है, कार्य से पूछा है, कार्य से संबंधित है। यहाँ पर धोबी का काम है कपड़े धोना, जैसे डाकिया का काम है डाक देना, और इसके बाद और भी रहते हैं। तो शिक्षक अध्यापक का हमें काम बताना, पढ़ाना, अनुशासन, विद्यार्थी, स्कूल। तो ये आप बताओगे यहाँ पर सर क्या हो जाएगा, पढ़ाना, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आपसे बन पाएगा, तो क्या आपसे बन पाएगा, तो मैं आपको दे दूँ अब होमवर्क, राइट। तो आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, और इसके बाद हालांकि आपको कोशिश करना है कि आप यहाँ पर इसके ज़रूर कमेंट करिए। तो 75 और इसके बाद हमारे पास 76 है। बस आप क्रम देखिए, यदि बस के लिए ड्राइवर है तो हवाई जहाज़ के लिए कौन सा है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है। तो यहाँ पर आपको देखना है 70, यदि प्यासी के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या है। तो बहुत बढ़िया, अच्छे हैं प्रश्न हैं ये भी, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको देखना है। तो आई होप आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही समझ में आ गया होगा, और ये हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से पेपर में आते हैं। तो आप सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लास देखते हैं। मैं संदीप उइके अब आपसे विदा लेता हूँ कि आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम शाम को पढ़ने वाले हैं। तो आपको दोनों प्रश्न के यहाँ पर उत्तर देना है, 75 और 76 का। प्यासी के लिए पानी तो भूखे के लिए क्या है, केक, ब्रेड, भोजन, दाल। यहाँ पर बस के लिए ड्राइवर, तो हवाई जहाज़ को जो चलाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको कमेंट में करना है, बाकी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किन का सही उत्तर किन का गलत। तो जय हिंद, जय भारत।